नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले व्लॉग के अंदर हमने सूरह मुज़म्मिल के बहुत सारे फ़ज़ाइल, आमाल और बहुत सारी चीज़ें बयान की थी। आज अक्सर हज़रात एक सवाल करते हैं कि हमारा हफ्ता, हमारा महीना, हमारा साल कैसे गुजरेगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो ये सवाल करना चाहते हैं कि हमें ये बताएं कि यह हफ्ता हमारे लिए कैसा होगा, ये महीना कैसा होगा, ये साल कैसा होगा। अच्छा, आप हजरात ने भी देखा होगा यूट्यूब के ऊपर भी और तमाम बड़े जो चैनल हैं 31 दिसंबर की रात को हर चैनल वाला अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए चंद नजूमियों को और चंद हाथ की लकीरें देखने वालों को बैठा के मुख्तलिफ मुल्की हवाले से और फिर आलमी सतह के ऊपर साल भर की बातें की जाती। मैं इसका इनकारी नहीं हूं, ये इल्म तो ज़रूर है, इल्मुल नुजूम इल्म है, इल्मुल फलकियात, इसके हम इनकारी नहीं हैं। लेकिन जहाँ शरीयत ने मना किया है वहाँ हमें रुकना चाहिए, और जहाँ जिन कामों के ऊपर शरीयत ने इजाज़त दी है वो चीज़ सीखनी चाहिए। फिर अक्सर मैंने वो लोग भी देखे हैं जो एक एक बात पामिस्ट, जो हाथ देखने वाले लोग होते हैं, उनके पास महीना महीना जाते हैं और पर डे के हिसाब से जिंदगी का रुख पूछ के फिर चलते हैं। लेकिन अक्सर ये लोग मैंने नाकाम देखे, बताने वाला भी नाकाम होते हैं और जो इनकी मशावरत के ऊपर, इनके मशवरों के ऊपर चलते अक्सर फंसता भी है। उसकी वजह क्या है? हालांकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया, हाथ दिखाना, लकीरें देखना, इसको मना किया। ये शरीयत के अंदर इसकी यानी सख्त तंबी आई है। लेकिन क्योंकि रवाज है और बहुत सारे लोग हमें भी फ़ोन करते हैं, मैसेजेस क्या करते हैं कि हमें बताएं यह हफ्ता हमारे लिए, यह महीना हमारे लिए कैसा रहेगा। तो मैं अक्सर जवाब देता हूं, भाई जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे हफ्ता रहेगा, जैसा तुम्हारे अमाल होंगे वैसे महीना रहेगा, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वहां साल रहेगा, उसी तरह तुम्हारे साथ होगा। मैं जो कुछ ऊपर भेजूंगा वहीं से ऊपर से भी वही कुछ आएगा। मैं ऊपर थूकूं तो थूक मेरे मुंह पे ही आएगा, मैं फूल ऊपर फेंकूं वापस मेरे पे ही गिरेंगे। तो जो कुछ मैं ऊपर भेजूंगा, ऊपर से मतलब आसमान की तरफ, जो भी नेक अमल करके, जो भी अपनी यानी शरीयत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक जो कुछ भी नेक अमल करके मैं ऊपर भेजूंगा वहीं से वही फैसले आएंगे। तो इस हवाले से मेरी एक दरख्वास्त है कि हमारी अमलियात के अंदर, इस फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग इन चक्रों में रहते हैं। ये हफ्ता कैसे रहेगा, ये महीना कैसे रहेगा, ये साल कैसा रहेगा। और बिलखुसूस दिसंबर में तो बाज लोगों ने पूरा एक शेड्यूल निकालते हैं, पूरे साल का जंत्रियां निकलती हैं। मैं सियारों का और इसी तरह जितने भी अल्लाह ताला का निज़ाम बनाया वो उसका इनकारी नहीं हो, वो निज़ाम उसी तरह है, ठीक है। सात भी हैं और हमारी अमलियात के अंदर सात के अंदर लिखा भी जाता है। लेकिन जो मेरा ज़ाती 20-22 साल तजर्बा है और एक अहादीस मुबारका भी है कि आप अल्लाह ताला के साथ जो ज़न रखेंगे, जो आप गुमान रखते हैं, बेआई नहीं, वही फैसले आपकी ज़िंदगी पे, आपके कारोबार पे, आपके घर के ऊपर वही यानी वही चीज़ आपके ऊपर मुसल्लत की जाती है। मुझे
अपना वाकया याद है, पुरानी बात है, तकरीबन 2004-5-6 की यह बात होगी कि एक कंपनी थी, वो किसी जरिए से मेरे साथ जुड़े, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे एक पैनल है डॉक्टरों का, आप उस पैनल के अंदर अपनी घर की तमाम चीजों की वो जो है ना एक फॉर्म है वो फिल कर लें, यानी दूसरे लफ्जों में हमारे साथ अटैच हो जाए। तो जहां आपका अच्छे बड़े अस्पतालों के अंदर अगर 2-3 लाख रुपया इलाज पे आएगा, तो हमारा साल में आपको 50-60 हजार रुपए में इलाज हो जाएगा, और डॉक्टर भी बड़े अच्छे बड़े अस्पतालों के डॉक्टर होंगे। अच्छा, कुदरत ऐसी कि उससे पहले मुझे बहुत कम डॉक्टरों की जरूरत पड़ती थी, जाती तौर पे भी और घर पे भी। लेकिन इंसान क्योंकि जब किसी नई चीज को सुनता है, देखता है, तो उसका जहन फौरन उसकी तरफ लपकता है, जाता है, सोचता है, उस चीज को अपने अंदर लेने की कोशिश करता है, क्योंकि इंसान सहूलत परस्त है, सहूलत ज्यादा इसको अच्छी लगती है। तो फिर कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जिनके अल्फाज और जिनकी आप ये कह लें समझाने का अंदाज या तरीका ऐसा होता है कि बंदा फंस भी सकता है। तो खैर ऐसे हुआ कि मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया। अच्छा, वो जो 4-6 महीने में उनके साथ अटैच रहा, मैं रोजाना की बुनियाद पे कभी खुद कभी किसको यानी अपनी फैमिली में से किसी न किसी को उठा के डॉक्टर को चेक करवा रहा हूं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। उस वक्त एक बुजुर्ग थे जिनसे मेरा राब्ता था, उनसे जब मैंने मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से ये सारी बीमारियों का रुख अल्लाह ने तेरी और तेरे घर की तरफ मुतवज्जे कर दी। मैंने बड़ी सोच विचार की, आखिर फिर अल्लाह ताला ने मुझे मेरे जहन में वो बात डाल दी। मैंने उनसे कहा, जी मैंने काम ये किया हुआ, मुझे कहते हैं कि क्या इस चीज की तुम्हें जरूरत थी? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा फौरन ये जो फॉर्म फिल किया है इस कंपनी से, इस एनजीओ से, इन लोगों से दूर हो जाओ और इनसे ये सिस्टम खत्म कर दो। अच्छा, मैंने उनकी बात मान ली और मानते ही अल्लाह ताला ने हफ्ते 10 दिन के अंदर रिजल्ट दे दिया कि वो सारा कुछ बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी टेंशन और खर्चे के अल्लाह ने निकाल दिया आजमाइश। तो उन बुजुर्गों के पास में वापस गया, मैंने कहा ये मेरे साथ क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा देखो, जब हम अल्लाह ताला के साथ जिस तरह का भी गुमान रख के बैठते हैं, बेआईन ही वही काम हमारे साथ होते हैं। अच्छा, ये गुमान अजब शय है। ये आप अपने रब के साथ, यानी हदीस के अंदर जो लफ्ज है, मैं जब ये हदीस मेरे वो आगे से गुजरी पढ़ी मैंने, तो मैं तो हैरान रह गया। अच्छा, होता क्या है, ये जो पमिस्ट होते हैं, ये नजूमी जो होते हैं, ये जब इंसान की हाथों की लकीरें देख के जो बातें इंसान को बताते हैं, मैं उस इल्म के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं उसके अंदाज पे या उस चीज पे, वो जो बात बता रहा होता है, अगला बंदा वही बात अपने दिल दिमाग पे लेके चलता है, सेम उसके साथ वही मसले शुरू हो जाते हैं। अब ये नजूबी को इल्म बड़ा कोई तीरमार खान नहीं है, बड़ा कोई आमिल नहीं है, या बड़ा बुजुर्ग या पहुंची सरकार नहीं है, बल्कि इस बंदे के साथ जो कुछ वाकयात हो रहे हैं, अब क्योंकि इसने एक जहन बना ली है। जहन बाज़ दफा ये होता है कि नजूमी जिस तरह कह देते हैं कि सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण के ऊपर सफर न करना, फलाने घर न जाना, फलाने बाजार न जाना, फलानी चीज न खाना, ये ना कर देना, वो ना कर देना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको परवाह नहीं होती,
वो उस दिन सब कुछ खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, सफर कर रहे होते हैं, सब कुछ मामलात को, उनको कुछ नहीं होता। ये करेगा तो इसको नुकसान होगा। इसकी क्या रीजन? इसका रीजन सिर्फ एक है कि इस बंदे ने वो गुमान, वो माइंड सेट बना लिया है कि ये काम मैंने कर दिया तो मेरे साथ हो जाएगा। अब इस माइंड सेट के ऊपर उसको डर लगती है, उस गुमान और उस जो उसने अपने ज़हन के ऊपर खाका बिछाया होता है, बस उससे इधर उधर होता है तो उसको मार पड़ती है, उसको नुकसान होते हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है तमाम हजरात से कि अपने रब के साथ, पहली बात तो ये है कि हम कभी भी इन चीज़ों की तरफ ना जाए। कभी भी किसी, चाहे बुजुर्ग है, आमिल है, पीर है, फकीर है, नजूमी है, जो भी है, मेरा तो दावा है जिस बंदे को कल का अपना नहीं पता, वो मेरा और आपका कैसे अंदाजा लगा सकते। एक फुटपाथ पे बैठने वाला, लकीरें देख के दूसरों को तकदीर बताने वाला, बेचारे को अपनी तकदीर तो नहीं सीधी हो रही, अपने मामलात तो नहीं सीधे हो रहे, वो सदियों से एक ही जगह में बैठा हुआ, अपनी तरक्की तो उसको नहीं अंदर नजर आ रही, लेकिन लोगों की तरक्की और तनज़्ज़ुल उसको नजर आ रहा है। ये कैसा इल्म है? तो ये बेसिक शैतानी तसर्रुफ है, और इंसान का गुमान इतना खराब कर देते हैं रब ताला से, तो फिर इंसान बोहचाल का, मुसीबतों का, दुख का, गम का और बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाता है। मेरे पास कुछ इस तरह के मरीज हैं जिनको बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के, अच्छा ना उन पे असरात थे ना जादू था, और इन चीज़ों में पढ़ पढ़ के वो इतने वहमी हो गए थे, वो किसी से बात तक नहीं करते, एक चार दीवारी के अंदर बस होके रह गए। कारोबार भी जो करें बस एक ही कारोबार पे लगे रहें, उसमें नुकसान नुकसान नुकसान। हालांकि उसूल ये है कि आप कारोबार वो करें जिसका आपको तजर्बा हो। दूसरे नंबर पे आप कारोबार करें, अल्लाह की मदद को भी मांगे, अल्लाह के रास्ते में भी खर्च करें, और उस कारोबार के अंदर बाकायदा गुरबा का, मसाकीन का, कमजोर लोगों का हिस्सा रखें, फिर आपको उरूज मिलेगा, आपको तरक्की मिलेगी। लेकिन अगर आपको वहां डज लग रही है और आपको लकीरों वाला ये बता रहा है कि आपने कारोबार नहीं चेंज करना, किसी और जगह जाएंगे बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, तो क्योंकि आप गुमान ऐसा कर बैठे हैं तो आपको किसी जगह फायदा नहीं। तो सबसे पहले मेरा तो मशवरा यही है कि ये जो सवाल करते हैं अक्सर, हफ्ता कैसे रहेगा, ये महीना कैसे रहेगा, ये साल कैसे रहेगा। अच्छा 28, 29, 30 और 31, ये जो दिसंबर की आखिरी तारीखें होती है, इसमें हर बंदा यही सवाल करता है। अच्छा ये जो पाबंद होते हैं इनके पास चलो लाइनें लगी होती है लोगों की, तो मैं अक्सर अपने बंदों से कहा करता हूँ वक्त जाया कर रहे हो, क्योंकि हमारी इस्लाम है, हम मुसलमान है, हमारी तारीख है, और हमारा इस्लामी महीना मुहर्रम उल हराम से शुरू होता है। हमें मुहर्रम के महीने के अंदर भी और दिसंबर के आखिरी तारीखों में तौबा और इस्तिग़फ़ार ज्यादा करनी चाहिए, वहां अल्लाह से रियाज और नियाज ज्यादा करनी चाहिए, अल्लाह से रिज़्क़ ज्यादा मांगना चाहिए, आफियत ज्यादा मांगनी चाहिए, और गुमान हमेशा अल्लाह के ऊपर खैर का रखना चाहिए। इंसान कमजोर है, ज़ईफ है, लेकिन बंदा अल्लाह का ही है, गुनहगार है लेकिन बंदा अल्लाह का ही है। बेटा जितना भी नाफरमान हो, माँ और बाप जितने भी सख्त दिल हो जाए, आखिर बच्चे को संभालते, आखिर बच्ची को संभालते। तो वो मालिक जो सारी कायनात का शहंशाह है, जो माँ से ज्यादा प्यार करता है, बाप से ज्यादा प्यार करता है, बस उसके साथ अच्छा गुमान रखेंगे। गुमान से मतलब, मिसाल के तौर पर मैं बहुत कम लोगों को सुनता हूं, लेकिन अपने शेखैन, जो हमारे अपने शेखैन हैं, जिस तरह मेरे अपने मुर्शिद हैं, हमें उनकी एक चीज बहुत पसंद आती है, और उस बात के ऊपर हमारा अपने रब से तवक्कुल बढ़ता से बढ़ता चला जाता है। यानी हमने बड़ी से बड़ी चीज अपने शेख के साथ, अपने मुर्शिद के साथ डिस्कस की होगी,
तो उन्होंने हमें मायूसी वाली कभी कोई बात नहीं की, हमारे गुमान को खराब नहीं किया, बल्कि हमारी परवाज को उन्होंने मजीद पावर देने की कोशिश की अल्फाजों के जरिए से। वो कैसे? मिसाल के तौर पर मैं उनसे कहता हूं कि मुझे ये मसला है, मुझे ये परेशानी है, अब वो ये नहीं कहते कि तुम फंस गए, तुम लटक गए हो, तुम फना हो जाओगे, तुम खत्म हो गए, नहीं। अब वो एक ही बात करते हैं, अपने रब पे कामिल यकीन रखो और अल्लाह की ज़ात पे अंधा एतमाद करके चुप करके बैठ के दुआओं में लग जाओ, यकीनन रब ताला तुम्हें निकाले और तुम सुरखरू हो, नाकामी नहीं है। अब जब हम किसी और के पास जाएंगे, उसको अपना हाथ दिखाएंगे, वो कहेगा तुम्हें साल में पहले 3 महीने तेरे बड़े खुशहाल है, फिर 3 महीने तुझे बड़ी मुसीबतें आएंगी, बड़े दुख आएंगे, तेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, तेरे साथ फलां भी हो सकता है, तेरे बच्चों के साथ ही हो सकता है, तेरी बीवी के साथ। वो बेचारा 3 महीने जो खुशी वाले हैं वो भी गमी में डाल देगा। तो अब जो उसके दूसरे, हालांकि वो तो अपने अंदाजे और गज लगा रहे हैं, यकीनन ये कोई बात यकीनी तो नहीं है कि ये बात होगी, लेकिन क्योंकि अब इसका गुमान हो गया है कि 3 महीने अच्छे हैं और 3 महीने मेरे बुरे हैं, तो वो जो 3 महीने बुरे हैं, वो जो अच्छे 3 महीने बता रहे हैं, उसके ऊपर भी इसके असरात आना शुरू है। अच्छा 3 महीने अगर गुजर गया आफियत से, जैसे चौथा महीना आया इसको डज लग गया, देखा ना, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो कहा था, अब डज पे डज लग रही है। अगर 3 महीनों में बेचारा को फला फूला कुछ जमा पूंजी इकट्ठी कर ली, तो 3 महीने जो अगले हैं वो सारा कुछ बाढ़ के रख देगा अपने ही गुमान के ऊपर। तो मेरा आपसे मशवरा यही है, तमाम ये वीलॉग बनाने का मकसद यही है, क्योंकि दिसंबर है, आखिरी तारीखें हैं, अब करीब है, साल का इख्तिताम है, तो इसलिए 2023 तो वैसे इस्लामी महीने से हमारा तो शुरू, हम मुसलमान हैं भाई, हमारा तो शुरू है, लेकिन अगर अंग्रेजों के लिहाज से भी चलें तो चंद दिन है, 2023 आने वाला है, तो भाई अपना गुमान अच्छा कर लो। अक्सर एक बंदे हैं, उनकी वीडियो मुझे किसी ने भेजी, वो पाकिस्तान के ऊपर ही पेशन गोइयां करते हैं, बहुत अजीब व गरीब पेशन गोइयां, मैं वो अपने मुंह से अल्फाज नहीं निकालते। भाई हमारा गुमान है अपने रब से, ना इस मुल्क को कुछ होगा, ना इस मुल्क के रहने वालों को कुछ होगा। इस मुल्क को अल्लाह ने बनाया है और इसका उरूज दुनिया की कोई ताकत नहीं खत्म कर सकती जब तक मेरे रब की मदद इसके साथ। यह हमारा गुमान। दूसरी बात, हमें अपने शेख एक बात कहा करते हैं, बेटा अपने बारे में अपने रब से ये गुमान रखो, आसमान बरसाना छोड़ दे और जमीन उगाना छोड़ दे, यानी जमीन से कोई खेती बाड़ी गल्ला ना निकले और आसमान बरसाना छोड़ दे, तब भी अल्लाह ताला मुझे ठाठ से कामयाबी के साथ बगैर मोहताजी वाली, आफियत वाली और शानदार जिंदगी गुजारने की तौफीक देते हैं। यानी जो कुछ भी हो जाए, मेरे साथ अल्लाह का मामला बहुत बहुत आलीशान रहेगा। उसकी वजह भाई मैं कमजोर था, हूं, इसका इकरार ही हूं, लेकिन मेरा रब कमजोर नहीं है, मेरा मालिक कमजोर नहीं है, मेरा दाता और मुश्किल कुशा कमजोर नहीं है। मैं गुनहगार जरूर हूं, लेकिन उस दर के अलावा मेरे पास कोई दर नहीं है। मेरा गुमान है कि अल्लाह ताला दुनिया की सारी मखलूकात, चाहे इनसे या जिन्नात है, जो भी मखलूकात है, वह मेरा एक जर्रा बर भी नुकसान नहीं कर सकते जब तक मेरा रब न चाहे। और अल्लाह ताला के साथ जो भी मेरा गुमान होगा, और मैंने आजमाया अपनी जिंदगी में, बड़े बड़े मौकों के अंदर घुमाया, यानी इसको आजमाया हमने, जहां भी हमारे गुमान में तजब्जब हुआ, यहां हमारा ईमान में कमजोरी आई, वहां हमें नुकसान, और जहां हमें यकीन कामिल के साथ चलते रहे, हजारों तूफान, आंधियां, आजमाइश, इम्तिहान, दुख, गम देखे, वो दुख ही नहीं लगता, वो गम ही नहीं लगता। और अगर हम इंसान है, गम आते हैं, हर बंदे पे आते हैं, और गम के बगैर कोई नहीं रह सकता, बीमारी के बगैर कोई नहीं रह सकता,
लेकिन हमारा ईमान है कि बीमारी भी रब की तरफ से है, और गुमान है कि अल्लाह ताला हमें किसी सूरत जलील नहीं करेंगे, रुसवा नहीं करेंगे, चाहे वो बीमारी की शक्ल में हो, बंदों की शक्ल में हो, कारोबार की शक्ल में हो, घरेलू मामलात हों, फैमिली मसाइल हों, मुल्की सतह हों। यह हमारा गुमान है कि हमारे रब किसी सूरत भी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमें परेशान नहीं करेंगे, वो हमारे साथ भरपूर तरीके से इज्जत के साथ हमें जिस तरह अभी दे रहे हैं ता देर तक देंगे। मौत भी खात्मा ईमान पे आएगी। ये हमारा ईमान है, ये हमारा वजदान है, और अपनी एक यानी कैफियत है। ये देखें, जब इंसान छोटा होता है तो उस वक्त भी तो रब के अख्तियार में ही सारा कुछ होता है, फिर अल्लाह ताला हर चीज से इंसान को बचाते हैं, बिजली से, आग से, पानी से, गिरने से, सब चीजों से इंसान को बचा। अब अल्लाह ने यहां बैठा दिए, यहां भी कोई औकात तो नहीं थी, कुछ भी नहीं है, दिन ब दिन अल्लाह ताला उठा रहे। तो इस उठाने में भी अल्लाह का कमाल है और अल्लाह का कलाम है। और आइंदा के बारे में भी अल्लाह से एक ही बात का गुमान है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस रब ने बचपन से आज तक लाज रखी है, वो यहां से मैदान महशर और फिर जन्नत तक लाज रखेगी। ये हमारा ईमान है और ये गुमान है। अब इस गुमान के ऊपर उम्मीद कामिल यही है कि फैसले भी उसी तरह होंगे। जिस समय किसी पामिस्ट को दिखा दूं, वो कहे तुम्हारे साथ, तेरे बच्चे बीवी के साथ ये होने वाला है। अच्छा, ये बात भी ऐसी होती है, मैंने बाज कुछ डॉक्टर हजरात को भी देखा है, बड़े जो लाइक डॉक्टर हैं, अच्छे हैं, वो ना बंदे को उलझाते नहीं है। मैंने एक डॉक्टर साहब से कुछ वक्त से मेरी मुलाकातें हैं, उनकी ठीक है पैसा लेते हैं, उनका एक है फीस है, निज़ाम है, वो एक अलग चीज है, लेकिन अल्फाज मुंह के अंदर से जो निकलते हैं वो खैर वाले निकलते, मायूस नहीं करते बंदे को। एंड तक उनकी यही कोशिश होती है कि बंदे के यानी उसको मायूस न किया जाए, उसको वो लफ्ज न कहा जाए जिससे उस बंदे का जो इरादा है, जो उसका गुमान है, वो कमजोर हो जाए। तो ये मेरी आज पूरा वीलॉग बनाने का मकसद यही है कि साल की इब्तिदा होने वाली अंग्रेजी हिसाब से, तो आप हजरात 31 दिसंबर की जो रात होगी 30-31 को, पहली बात है रोजा रख लें। आजकल दिन छोटे हैं, रोजे रख लें, 2 रोजे रख लें और उनके अंदर इस्तिग़फ़ार की कसरत कर लें, ठीक है। और जैसे ही यानी जो रात आ रही है 31 की, उस रात के अंदर सूरह तगाबुन ज्यादा पढ़े, सूरह तगाबुन कम से कम 41 दफा इसको पढ़े, और पढ़ के अपने लिए ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला साल भर की खैरें मेरी तरफ मुतवज्जे कर, और जितने भी शुरूर है, और चाहे वो जिस जरिए से आएंगे मेरी तरफ, जिस तरीके से, जिस रास्ते से भी आएंगे, उन सबको बंद कर दे और अपनी इस कलाम से बंद कर दे। बस अल्लाह ताला की फिर मेहरबानी अपनी तरफ देखें, ना कि आप हफ्ते के फाल निकालें, महीने के निकालें, सालों के निकालें, नजूमियों के पास, पामिस्टों के पास बैठे रहें, सारा दिन जो है ना अपना खराब करते रहें और इंतजार करते रहें। और हमारी माशाल्लाह आवाम भी बहुत, बस अल्लाह ही इस पे रहम करे, उनकी भी तारीखें चल रही होती हैं, वो भी अपॉइंटमेंट पे अपॉइंटमेंट, 3-3, 4-4 महीने लोगों को वेट करवाते, इतना रश है। अल्लाह के बंदो कुछ नहीं है, सिर्फ तेरा गुमान है, गुमान। बस ये जो भी गुमान देख होने के बाद यानी वो अपने मुंह से जो निकालेगा वो गुमान तू करेगा, बस तेरे साथ वही फैसले होंगे। तू पहले से ही अपना फैसला अपने रब से सीधा करवा ले, पहले से ही अपना गुमान अच्छा कर ले, और इसके ऊपर वक्त जाया करने के बजाय तस्बीह के ऊपर वक्त लगा, तिलावत के ऊपर, जिक्र के ऊपर, इस्तिग़फ़ार के ऊपर वक्त लगा। बस तेरा गुमान ही और तेरी पढ़ने पढ़ाने का निज़ाम ही तुझे उल्टा है तो तू सीधा हो जाएगा। तू ज़वाल में है तो तू उरूज पे चला जाए, और उरूज पे है तो मजीद उरूज मिलना और शुरू हो जाएगा। और अगर तो इन चक्रों में रहेगा, चाहे वो कारोबारी है, चाहे वो ताजर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो गरीब है, सिदपोश तबका है, जो भी है, जिस भी फील्ड से जिसका ताल्लुक है, अगर वो दूसरे चक्रों में रहेगा तो वो उलझेगा। क्यों कि मैंने इन लोगों के पास जाते हुए, जितने भी लोग इनसे होके हमारे पास आए, वो उलझे ही हैं,
वो मजीद उलझे, उनकी किसी सूरत वो सीधे नहीं हुए। क्यों कि ये वाला जो इल्म है ये तो 10% 5% आपको वो बातें जो खैर वाली बताएगा, अक्सर शर वाली बातें बताते हैं। और इंसान ज्यादा जो चीज सोचता है सुनता है उस पर ज्यादा करता है, और फिर उसी पे वाकयात शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो वाकयात ही फिर इंसान को ले डूबते हैं। वो ही चीज जो उसके माइंड सेट में बैठा दी जाती है, गुमान बस वो करता रहता है, क्योंकि उसको अपना रब पे ईमान नहीं रहता। वो इधर उधर की घुमाता है, मेरे साथ ये होना है, उसने कहा था होना है, बस वो हो जाता है। क्यों कि भाई वाजिया बात है कि जो करोगे, जो सोचोगे, जो अल्लाह के साथ तुमने यकीन बना लिया वही कुछ होना। तो फिर जब ये कुछ करोगे तो अल्लाह ताला आपको उसी तरह लेके जाएंगे। जब गुमान अच्छा होगा तो आपको अल्लाह ताला उसी लाइन में रखेंगे, खैर वाली। हमेशा खुद भी और दूसरों को भी किसी से कोई बात उस बंदे के साथ बैठे जो आपकी हौसला अफजाई करे, जो खैर के अल्फाज ज्यादा बोलता हो, और जो नाशुक्री के अल्फाज बोलता हो या अपने मुंह से नाशुक्री, इन लोगों से भी बचना चाहिए और खुद भी बचे। अक्सर जो रोने वाला सिस्टम होता है ना, बंदा रब के आगे रोए, बंदों के आगे ना रोए। हर जगह ववेला करना, बहुत महंगाई, बहुत तूफान आ गया, बहुत मसाइल हैं, बहुत कुछ हो गया, तो इससे बंद और किसी के ऊपर फैक्ट पड़े ना पड़े, आपके ऊपर फैक्ट पड़ेगा। आपके जिस्म, कर, कारोबार, बच्चों पे ये मसाइल आएंगे। तो जब आपके मुंह से खैर निकलेगी, यार कुछ नहीं होता, सब अल्लाह ठीक करेगा, अल्लाह ताला का करम होगा, अच्छे निजाम आएंगे, अच्छे हालात आएंगे, अच्छे वक्त आएंगे। दुनिया पे आए ना आए, मेरे पे आएंगे, मेरे पे अल्लाह का करम है, मेरे पे अल्लाह का करम रहेगा, फजल रहेगा। बस फिर देखिएगा चंद ही दिनों, चंद ही वक्त के अंदर इंसान अपने अंदर महसूस करता है कि मेरे दिन अच्छे होना शुरू हो गए, मैं निकलना शुरू हो गया। क्यों? मेरा गुमान अच्छा हो गया। जब मेरा गुमान अच्छा होगा तो फिर खैर ही खैर मुतवज्जो होगी। गुमान बुरा होगा तो इंसान फिर जगह जगह पे डस मारेगा, खाएगा, परेशान होगा, और इंसान जिल्लत और रुसवाई के गड़े के अंदर जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।